हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी के बीच में मैं लाइव जुड़ चुका हूं। राजवीर गुजर बस्सी नाम है, ज्यादा बताने की कतई जरूरत है नहीं। बहुत ज्यादा पोस्टर देख रहा हूँ। करीब 2 दिन हो गए, मुझे 3 दिन हो गए, लगातार लोगों के अलग अलग पोस्टें की जा रही है, अलग अलग लोगों के कमेंट चल रहे हैं, कोई विपरीत कोई पक्ष में, लेकिन हकीकत लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर मुद्दा क्या है और आखिरकार क्या वो घटना थी क्या नहीं है। सब अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं, नए नए गैंगस्टर बन रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, नए नए। मैं कई लोगों को देख रहा था, ग्रुप में भी वो चल रहा है, सब लोगों का, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। देख भाई, सभी की बात करेंगे, सभी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि वो चीज जो सबसे ज्यादा अभी तक लोगों को नहीं पता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को शेयर करूंगा बीच में। और जो बेवकूफी अभी तक जो लोगों ने करते आ रहे थे इतनी देर से, बहुत ज्यादा बेवकूफी जो मैं बताऊंगा उस बारे में, कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बढ़ावा दे रहे हैं, किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और किस दिशा में ये लोग पूरे के पूरे जा रहे हैं। बहुत जरूरी बात है, सारी बात करूंगा भाई। बहुत, एक भाई लिख रहे हैं कि भाई, मैंने उसको पर्सनली तो कभी मिला नहीं, लेकिन उसका वीडियो देखा था, बहुत हंसमुख इंसान थे। बिल्कुल ये सच्चाई भी है कि हंसमुख इंसान था देवा गुजर कोटा, जिसको डॉन बना दिया आपके 3-4 दिन की पोस्टों ने। खासकर पहले तो भाई चलो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाते थे वीडियो, एक यूट्यूब वाले के साथ में साझा तरीके से, यूट्यूब वाला उनके साथ में मिलकर वीडियोस बनाते थे। हाँ देखो, पर्सनली मैं सारी बातें करूंगा, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके शेयरिंग इतने होने चाहिए लोगों तक, जो बात पता ही नहीं है वो बात मैं आज लोगों के बीच में बताऊंगा। क्योंकि कुछ लोग ये डाल रहे हैं कि वो वसूली करता था, वो ये करता था, वो करता था, वो तमाम बातें आप सब लोगों के बीच में मैं करने जा रहा हूं। लेकिन जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि हकीकत लोगों के बीच में लाने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, लोगों को समझाने की भी। क्योंकि बिना ऑथेंटिक मेरा लाइव आने का शौक नहीं है, ना जुनून है भाई। लाइव आकर कोई तमाशा नहीं बनाना होता, फॉलोवर नहीं बटोरने होते। लाइव आना है तो मुद्दे की बात पे आओ, जो बात सच है उस पे आओ। और मैं हमेशा, जब तक मुझे पूरी बात पता नहीं होती है, मैं कभी भी लाइव नहीं आता हूं। आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा, और मेरी बातों पर जितना भरोसा आप लोग करते हो लगातार, मैं देखता रहा हूं कि पेज पे कोई भी पोस्ट हो, कोई भी चीज हो, आप सब ऑथेंटिक। क्योंकि मैंने करीब 7:30 बजे पोस्ट करी थी और बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई ये तो अभी जिंदा है, जयपुर ले जा रहे। भाई देखो, किसी की मौत हुई है, उस पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने का टाइम नहीं होता है भाई। उसी समय 7:30 बजे के लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन लोगों को अपना एक ट्रेंड चलाना था, लोगों को फॉलोवर बटोरने थे, ये बन के कि हम ज्यादा खास है और हमें सब कुछ पता है। वो सब बातें करूंगा मैं, लेकिन जितना ज्यादा जरूरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप लोगों को इस समय करनी है वो शेयरिंग करनी है। क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी मैं इस बारे में ढंग से पूरी तरह से खुल के बात कर पाऊंगा। देखो मेरे भाई, सबसे जरूरी बात है कि बहुत से लोग हैं जिनकी पोस्टें मैं देख रहा हूं, मन तो व्यतीत भी था, क्योंकि बहुत से लोग मेरे खास भी हैं और मेरे करीब भी हैं। उन लोगों के बारे में बात करूंगा। बहुत से लोग ऐसे भी थे कि मौत के कुछ ही घंटों बाद लाइव शुरू हो गए। भाई क्या था, क्या था? तुम पकड़ लोगे किसी को? अच्छा, किसी को पकड़ लिया तुमने, किसी को अभी तक जिन्होंने हत्या करी है उनने, ऐसा कुछ नहीं करा, हत्या करी है करीब 13-14 लोगों ने मिलकर, एक आदमी की, इतने बुरी तरीके से। क्योंकि जिन जिन बातों को मैं कभी सुना करता था कि आपस में गांव में लड़ाई हो जाती थी, आपस में कुल्हाड़ी चलती थी, वो दौर इस दौर में देखने को मिला। चलो 1 to 1 भी लड़ाई मान लेते हैं कि हो जाता है, उग्र हो जाता है इंसान और भूल जाता है और राक्षस बन जाता है, लेकिन 13-13 राक्षस, 13-13 लोगों को ये होश नहीं था कि वो क्या करने को जा रहे थे। सारी बात करूंगा भाई। पहले सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, आप लोगों को लगातार बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि सब लोगों तक ये बात मैं पूरी तरीके से पहुंचा सकूं कि आखिरकार तमाशा क्या चल रहा है। फॉलोअर बटोरने की जो रेस है ना, उस रेस में कोई पीछे ना रह जाए। और यही तमाशा ग्रुपों में हर जगह, मैं कसम खाता हूं मैं ये नहीं करूंगा। एक सिंगर था, वो बोल रहा था कि मैं जब तक बेटा बन के सेवा करूंगा उनकी, ये करूंगा वो करूंगा। भाई तुमसे कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? तुमसे कुछ नहीं होना है जो कसमें खा रहे हैं ना। तुमसे एक छोटी सी, जो कहते हैं ना कि इतनी सी चींटी नहीं मार सकती, और तुम बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। और देख भाई, क्रिमिनल हो तुम, क्रिमिनल हो क्या तुम, जो तुम कर दोगे। अच्छा, देवा ने कितने मर्डर करे थे भाई? देवा भाई ने एक मर्डर नहीं करा आज तक, है ना। और तुम लोगों ने उसको डॉन बना के जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीजें ना इतनी ज्यादा वो हो रही है, बहुत ज्यादा। यही बात मैं सबसे करूंगा लगातार, लेकिन प्लीज ना एक बार जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि अच्छे लोग जुड़ जाए, तो सब लोगों तक एक साथ सारा मैसेज पहुंच पाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको सपोर्ट करो, वो मार देगा, ये मार देगा, भाई वो ये कर देगा, ये कर देगा। मेरे भाई मेरी बात सुन लो, कोई किसी को नहीं मार सकता। और सबसे ज्यादा भयंकर चीज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से देवा निकल के आया था और कहां पर वो चला गया और आखिर में उसके साथ क्या हुआ। गरीब परिवार से था भाई शुरुआत में, जब वो उन्होंने स्ट्रगल किया, वो मेहनत कर रहा था, गाड़ियां दूध
सब किए उसने। भाई सारी मेहनत कर रहा था, बस छोटे मोटे कांड पर्सनली हो जाते थे। दिलेर आदमी था इसलिए थोड़ा सा था भाई, ठीक है, लोग कह देते थे तो मान लेता था। और उस दिलेरी का धीरे धीरे लोगों ने एक इमेज क्रिएट कर दी और उसका भाई को सम्मान मिलने लगा। और सम्मान मिलने लगा तो उसका कहीं ना कहीं समाज प्रेम भी बाहर आने लगा। सारी बात करूंगा, लेकिन शेयर रुकना नहीं चाहिए, धड़ल्ले से शेयर चलना चाहिए। क्योंकि शेयर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि बहुत से बेवकूफ है जो क्या गलती कर रहे हैं वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या बेवकूफी आप लोगों ने करी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं कि उसके परिवार की और देवा भाई की। देखो, सोशल मीडिया से उनका अटैचमेंट शुरू ही एक्टिव थे, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। सब लोग देखते रहते थे कि पर्सनली अपनी फैमिली के फोटोग्राफ्स, वीडियो, जो छोटे छोटे रील्स वगैरह सब आते थे सबके बीच में। और सब लगातार उनकी जो पर्सनल जिंदगी है उससे जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं, है ना। और एक भाई है कि मैं अपना डेमो सेट कर रहा हूं, चल निकल पहले रास्ते में भाई, पहला नाप के निकल। मेरा कोई डेमो सेट नहीं करूं, तेरी औकात नहीं, उससे ज्यादा पहले मेरा डेमो सेट है भाई, है ना। क्योंकि मेरा डेमो सेट करने के लिए मुझे ऐसे फालतू ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करूंगा तो लोग मानेंगे और लोग जानेंगे, इसलिए ठीक है, फालतू के कमेंट मत करें यहाँ पे। और बात करूं सबसे जरूरी की बेवकूफी कहां पे करी है लोगों ने। जो बाबू गुजर को जो आपने हाईलाइट करा ना 3-4 दिन के अंदर, वो डॉन, जो कहते हैं ना कि डॉन कोई होता नहीं है, उसको बना देते हो आप लोग बेवकूफी करके। वो आपने बना दिया है उसको, क्योंकि वो पहले भी 12 साल तक मर्डर करके उसका और उसके भाई पहले भी सजा काट के आ चुके हैं, जेल रह के आ चुके हैं। आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा पूरी कहानी बहुत पहले से। और उसको जरूरत थी वो उसने किया, और जो उसको चाहिए था वो आप लोग कर रहे हो, उसको फेमस करने का काम। भाई क्यों उसके फोटोग्राफ्स आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो? अच्छा, आप में से कोई मार देगा उसको? नहीं मारेगा भाई। जो मारने वाला ना वो सोशल मीडिया पे फोटो नहीं डालेगा, वो सीधा मार देगा, पहली बात। और दूसरी बात कि सबसे जरूरी चीज बताऊं आप लोगों को नहीं पता कि आप किस दिशा में क्या कर रहे हो। आप सिर्फ लगातार उसके छोटे छोटे रील्स, ये देखो ये भाई का हत्यारा है, वो यही तो खौफ पैदा करना चाहता है बाबू। जिसने पहले मर्डर किया वो यहां पे रावत भाटा आया, आज से करीब 9 महीने पहले देवा भाई के पास में आया, और यहां पर उसने दोस्ती बढ़ाई, करीबी बढ़ाई। हालांकि जानते एक दूसरे को थे पहले से, सबको पता था इसके बारे में, लेकिन जब वो करीबी बढ़ाई तो उसने सिस्टम देखा कि सिस्टम कहां से देवा अचानक से इतना पैसा कमा रहा है। क्या कोई इनलीगल काम करके बढ़ा रहा है कि क्या कोई और तरीका बढ़ा रहा है? तो मैं और लोगों को बता दूं, जो फालतू के कमेंट कर रहे हैं पे डेमो सेट करने वाले, उन सबको बता दूं। सुन, वो समझ रहा है ना? हाँ सुन, देख भाई, रावत भाटा का जो प्लांट है उसमें मजदूर वाला बहुत सारा टेंडर छूटता है। वो टेंडर में बहुत सारा पैसा है, अच्छा खासा पैसा, और उसमें जिसकी दबंगगिरी है वो उस टेंडर को संभाल सकता है। और ये टेंडर पहले किसी और के पास था, मैं नाम सिर्फ लाला लूंगा, आगे समझ जाइए। उसके पास था, वहां पे बहुत अच्छा नाम था उस बंदे का। उस लाला के बाद में अब भाई देवा के पास वो टेंडर आ चुका था, और यहां पर और कोई लड़ाई नहीं। जिनको पता ही नहीं है, वसूली करता था, ये करता था। भाई पता करो पहले कि मामला क्या है। आपको पता ही नहीं, आप क्या पोस्टें कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, डोनों को बढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो। भाई वो डोन था ही नहीं, आप कैसे कह रहे हो डॉनों को बढ़ाते हो? अच्छा, आपको इंसानियत है आप में? नहीं है, क्योंकि आप इंसानियत होती थी एक आदमी को 13 लोग मिलके मार रहे हैं, आप उसके विरुद्ध बात नहीं कर रहे होते कि इंसानियत तो मरा ना वहां पे। कोई शैतान नहीं मरा, वो शैतान नहीं था, उसका रिकॉर्ड उठा के देखिए, कोई शैतानी नहीं थी उसके अंदर। रही बात पर्सनल लड़ाई की, तो कौन दूध का दूल्हा सबको पता है ना, सबको पता है। अपने अपने घर की वर्चस्व की लड़ाई सबने लड़ी है, तो सबके सब दूध के दूल्हे नहीं हो। मेरी बात सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? तो सबसे जरूरी कि देवा भाई को जो सिस्टम था ना, उस सिस्टम को समझने आया था वो हरामखोर। उसने यहां सिस्टम को समझा, घुसा, उसने पूरा सिस्टम दिया। और उसको अब एक ही चीज पता थी कि अगर रावत भाटा के इस टेंडर पर राज करना है तो सबसे पहले देवा का कर दो। उसने पूरी होशियारी से ये काम बहुत दिनों से किया और देवा को धमकाने का काम किया। समझ रहे हो? ये सारा काम कर दिया उसने, धमकाने का काम किया, सिस्टम जमा लिया। सिस्टम जमाने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंतजार किया, और वो चीज क्या थी कि जैसे ही मौका मिले वो इसको रास्ते से हटा दे, और जो जो लोग इसके साथ में, इसके विरोध में थे, उनको इकट्ठा करके पूरी प्लानिंग में। अच्छा सोच के बताइए, जिसकी गाड़ी 300 मीटर दूर खराब हो जाती है, एक्सीडेंटली खराब हो जाती है मान लीजिए, और उनको ये पता चला कि 300 मीटर से वो वहां तक चल के जा रहा है, उस 300 मीटर से वहां जाने के बीच में उन लोगों को कैसे पता चला इतने से गैप में कि वो वहां पे बैठा हुआ है सैलून में जाके? इतने जल्दी फास्ट रिकवरिंग आके, वो भी हथियार लेके सीधे आके मार के चले गए। जबकि वो रहने वाला है चेचक का, जो कि करीब पड़ता 60 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर वहां से, जहां पे ये घटना हुई है। वो वहां से वहां इतने जल्दी तो पहुंच नहीं सकता था। उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही अकेला मिलेगा तुरंत गए और
कर दो काम, है ना। ये काम किया है तो इसमें मिले हुए वहां के कुछ लोकल्स भी थे, पुलिस को उनको भी उठाना चाहिए जिन्होंने ये खबर दी कि ये कब कहां पर अकेला है और इसको मार दो, है ना, पहली बात। अब पुलिस को उठाने की बात है, भाई देख वो पहले 12 साल जेल में रह के आया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा अभी जेल में चला गया तो, लेकिन फर्क जो पड़ना था वो तुम लोग पढ़ रहे हो। पता क्या, उसका नाम लिख लिख के, उसके वीडियोस डाल डाल के, बाबू गुजर ये है देखो भाई, वीडियोस मत डालो, उसको इतना मत दिखाओ, बस एक बार पोस्ट डाल दी खत्म, उसको इतना हाईलाइट मत करो। मैं देख रहा हूं हर ग्रुप में, हर जगह स्टोरी में, हर जगह गद्दार ये वो, उसको खौफ ही तो पैदा करना था रावत बाटा पे राज करने के, रावत बाटा में राज करने के लिए उसको जो खौफ चाहिए था वो उसने पैदा भी कर लिया है। वो जैसे भी निकलेगा किसी नेता के सपोर्ट से निकल जाएगा, किसी और के सपोर्ट से। हाँ, आपको करना है कुछ तो दो काम आपके हाथ में है, पहला काम उस परिवार की मदद और दूसरा काम एक अच्छा वकील कर सकते हो तो कीजिए और उनको ऐसी सजा दिलवाइए कि आजीवन कारावास हो, उनको बाहर ही ना निकले हो कभी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आप लोगों को करना ही है तो ये काम कीजिए, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जितने भी इसमें शामिल है सबके सब जाने चाहिए। आप उस तरफ काम कीजिए ना, आप उसको फेमस कीजिए, इसको सपोर्ट करो। कोई कह रहा मैं ग्रुप बना रहा हूं, एक का मैंने पोस्ट देखा, भाइयों मैं ग्रुप बना रहा हूं जो देवा भाई के हत्यारों की बदला लेंगे उन सब का ग्रुप बना रहा हूं, ग्रुप ज्वाइन कीजिए। भाई देख भाई, ये सब देख, सब होशियार है आज की दुनिया में ना, किसी के मरे पे मजाक मत बनाइए कृपा करके ना, मरे पे तो बिल्कुल मजाक मत बनाइए। रील्स वहां पे बना रहे थे, मैंने देखा था बहुत सारे लड़के थे भाई, ऐसे टाइम पे नहीं, कम से कम 12 दिन हो जाने दो, उसके बाद रील्स भी बनाओ, तुम तुम्हारी जो मर्जी आए वो करो। इनमें से 9 तो हाथ लग गए, 3-4 और बाकी रहे हैं, वो भी आ जाने चाहिए और जल्दी आ जाएंगे प्रशासन के तरीके से। लेकिन भाई उस जो भाई जो तुम कर रहे हो ना उसको बंद कर दो। ये बाबू को फेमस करना, उसको फेमस करना, ये छोटे छोटे टुच्चों को ना फेमस मत करो। आज से पहले कौन जानता था बाबू को? राजस्थान में बता दो कौन जानता था? उसके आसपास के तो सबको जानते हैं भाई, है ना, समझ रहे हो? तो सबको जबरदस्ती हाईलाइट करने का और फेमस करने का ठेका मतलब प्लीज, है ना। सिर्फ देवा जिसको जबरदस्ती लोगों ने इस टाइम इमेज खराब करने का भी टेंडर चला रखा है भाई, चलो ठीक है भाई, तुमने कुछ भी कर दिया, उसने तो हत्याएं करी है भाई, देवा ने तो हत्याएं करी, वो तो डॉन था भाई, वो तो 40 साल से राज कर रहा था बोलो जो राजस्थान पे। पर भाई ये समय किसी मरे के ऊपर तुम राजनीति कर रहे हो, यहाँ के उल्टी बातें शुरू कर दी तुमने, ट्रेंड चला रहे हो कि ये मत बनो भाई। वो डॉन नहीं था, पहली बात मैं क्लियर कर दूं, 1000 बार कह चुका हूं, डॉन नहीं था। उसको जबरदस्ती डॉन बनाकर उस तरीके से इमेज खराब ना करे, किसी मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति मिले, ऐसे अच्छे कर्म करो आखिर में, है ना, गलत चीजें उसके ऊपर मत करो। और दूसरी बात भाई, ये फांसी होनी चाहिए, फांसी तब होगी जब अच्छा वकील मिल पाएगा। अगर वो सामने वाला अच्छा वकील लेके आ गया, किसी नेता ने उसको अच्छा वकील दिला दिया, आराम से वो नॉर्मल सी सजा काट के निकल जाएगा, क्योंकि सबूत तो खैर मिल गए तो सजा तो मिलेगी, लेकिन वो आराम से कम सजा निकाल के आ जाएगा वापस। इसलिए सबसे जरूरी चीज है 2 चीजें। पहली चीज आप सब लोगों को मैंने बताई कि उस परिवार की मदद, और दूसरी चीज कि वो जितने भी लोग अपना चाह रहे हैं ना कि ये सब करे, तो अच्छे वकील को पैसे दीजिए, आप में है इतना तो अच्छा वकील लाइए जो राजस्थान का टॉप वकील है, वो लाके खड़ा कीजिए। अगर देश का टॉप वकील है वो, मैं यकीन मानिए ऐसी सजा मिलेगी ना जो आपको चाहिए। फांसी तो देखिए, फांसी भारत में मिले आतंकवादियों को ही नहीं मिलती जल्दी सी, तो कहां मिल जाएगी इनको फांसी? तो ऐसी चीजें मत करिए जो आंख बंद करके आप कुछ भी उम्मीद करके उनसे उम्मीद कर रहे हो और वो उम्मीद उनमें मिल जाएगा ना। तो सबसे जरूरी चीज भाई, एक तो ये जो फोन कर रहा है ना, ये फोन ना करे कृपा करके। मैं चाह रहा हूं कि 2 मिनट के लिए शांति रखे, है ना, मैं बात कर लूंगा जिससे भी करनी है भाई, है ना। तो सबसे जरूरी चीज है कि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि आप सरकार पे प्रेशर बनाएं कि जो ये जिन लोगों ने मर्मम हत्या करी है, जो जनता में खौफ बना, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी हुई है ना, जो खुलेआम लोग आ रहे हैं कुल्हाड़ियां लेके, सरिये लेके, पिस्टल ले लेके घूम के, उनकी वीडियोस वायरल हो रहे हैं। जैसे मैंने भी डाला एक पेज पे, मेरे पास भी एक वीडियो आया था कि आप देखिए कितना खौफ है उन वीडियोस के अंदर। आप आम आदमी जो रोज अपना घर से निकलता है काम करने के लिए, वापस आता है अपने परिवार के साथ रहता है, अच्छा खाना खाता है, परिवार के साथ सोता है, सुखी रहता है, क्या ऐसे लोग उस खौफ में जी सकते हैं? ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर है, ये आपके गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है जो आपके पास इस समय है। आप झूठ मूठ में आप ये दिखा देते हो उनको गिरफ्तार करके बिठा दिया, ये नहीं होता है सर, ये नहीं होता है। सिर्फ गिरफ्तार करने से सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का, गिरफ्तारी सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश कीजिए कि जड़ कहां से खराब थी, है ना, उस जड़ को काटने की कोशिश कीजिए। जड़ यहां से खराब थी कि बिना किसी की सह के ये लोग इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें किसी न किसी का बड़ा हाथ तो है। तो पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इतनी मर्मम हत्या अगर हुई है तो उसके पीछे किसका हाथ है, उसको ढूंढिए, उसको पकड़िए सबसे पहले। क्योंकि देखिए हिम्मत काट दोगे ना तो अपने आप सारे पंख कट जाएंगे मेरे भाई। जितने लोग हैं ना, तरीके से मेरी बात को सुन लीजिए, ओ सोशल मीडिया के जितने नए नए बालक है ना, सब सुन लो।
जो तुम्हारी मर्जी है करो भाई, यूट्यूब चलाना, कुछ भी करो, वटेवर जो भी है, ठीक है ना। लेकिन किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी गलत आदमी को इतना फेमस मत करो कि कल को आके तुम्हारे सिर पे मूते, समझ रहे हो ना। तो ये फेमस करने का काम कम करे थोड़ा सा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए, है ना। वो बदला लेगा, ये बदला लेगा, कोई नहीं लेगा भाई। कौन है उसके परिवार में जो बदला ले लेगा? उसके बेचारे के पीछे एक बड़ा भाई है, उसके अलावा और कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। कौन ले लेगा उसका बदला भाई? ये सब कहने की बातें, 10 दिन के चौंचले, 15वें दिन तुम लोग भूल जाओगे, जैसे बार-बार हुआ, सब भूल जाएंगे धीरे धीरे। थोड़े दिन डीपी लगा के रखेंगे, थोड़े दिन अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई बात नहीं करेगा इस बारे में, समझ रहे हो। असली चीज पर जाइए, मुद्दे की अगर करना है तो जब तक उसकी आग ठंडी हो तब तक ये मामला प्रेशर इतना बन जाना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोगों के प्रेशर से, या आप लोगों के प्रेशर से उनको इतने जल्दी गिरफ्तार किया है, अदरवाइज ऊपर का हाथ है भाई, सबको दिख रहा है ना। तो उस चीज को आप प्रूव कीजिए और उसको पकड़ के खींच के लाइए कि ऐसा नहीं चलेगा जैसा आप लोग चाह रहे हो, वैसा चलेगा जैसा जनता चाहती है। जनता ने चुन को आपको भेजा है हमारी सुरक्षा के लिए, वहां पर आपको विधायक बनाया है, आपको प्रशासन, आपको जो हम टैक्स देते हैं उसके थ्रू ये सारे सरकारी जितने पुलिस वाले नौकरी कर रहे हैं। तो भैया देखिए प्लीज ये लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखिए। जितना खौफ आपने राजस्थान में एक मौत से जितना खौफ पैदा हुआ है, उतना अभी तक राजस्थान में किसी मौत से नहीं हुआ था। इससे पहले एक दौसा में भी एक ऐसा कांड था जिसने बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर दिया था लोगों के अंदर, पूरा दौसा सुधर गया था उस खौफ से। तो ये मेरा मानना है कि प्लीज आप लोग सही डायरेक्शन में काम कीजिए, गलत डायरेक्शन में नहीं। किसी जबरदस्ती टुच्चे को बाबू 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 करके उसको बाबू को बाबू से बड़ा मत बनाइए प्लीज ना। उसके वीडियोस डालना बंद कीजिए, उसके फोटोज डालना बंद कीजिए। हो गया ना गिरफ्तार, बात खत्म। उसका नाम लेके बात मत करो, आरोपी के हत्यारे बोल दो, खत्म बात को, है ना। और जितना ज्यादा हो सके कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के प्रेशर से गवर्नमेंट माने और उस पे मुद्दे पे इंस्टेंट जितना वो जल्दी वर्क कर सके, इसके पीछे छुपे लोगों की जांच करवा के सभी को पकड़े। आप सही मुद्दा मेरे हिसाब से आप लोगों तक पहुंच गया है। इससे ज्यादा मैं पै करके चै करके यहाँ पे लंबा टाइम खींचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए नए बालक भी आएंगे ज्ञान बांटने के लिए। ज्ञान बहुत सस्ता मिलता है भाई आज के बाजार में ना, व्हाट्सएप फेसबुक इन पे बहुत सस्ता ज्ञान है ना, आराम से मिल जाता है। एक ने कुछ लिखा, उसको पढ़ के उसने और दिमाग लगाया, अलग चेंज करके आगे भेज दिया। तीसरे ने और दिमाग लगाया, उसको और चेंज करके आगे भेज दिया, है ना। इतना सस्ता ज्ञान बढ़ता है ना मार्केट में भाई, बहुत सस्ता बढ़ता है ना। और सस्ते ज्ञानी में ऐसे एक टैटला है इधर का, वो भाई बहुत ज्ञान बांटता है मेरी कमेंटों में आके, भाई परेशान मत हो, मेरे पीछे मत पड़, है ना। समझ रहा है तू, मेरे पीछे तो पड़े मत तू फालतू, है ना। तू परेशान मत हो, तू लिखता है, मेहनत करता है, मेरे को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी, समझ रहा है। मैं रिप्लाई नहीं करूंगा तेरे को भाई, क्योंकि तेरे को रिप्लाई करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है भाई। बहुत मेहनत कर रहा हूं, जो अच्छे आदमी उनको रिप्लाई करूंगा मैं, तेरे जैसे फालतू आदमी के पीछे अपना समय बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, है ना। तो ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग है ना, ये कृपा करके सोशल मीडिया पे फालतू समय खराब ना करें, क्योंकि आपका ज्ञान कोई काम का नहीं है ना। जो अच्छी चीजों का साथ दीजिए, सही और गलत का फैसला लीजिए। आप में हमेशा ये बुद्धि चालू रहनी चाहिए। मेरे जैसे राजवीर जैसे को लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके दिमाग में पहले से ये लाइफ चालू हो जाएगी कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं हमेशा कड़वे शब्द बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पहले ही पता होगा कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए प्लीज कृपा करके सही गलत में समझिए, और इस समय जो जरूरत है वो है इस खौफ को खत्म करने की। राजस्थान में जिस तरीके से 13-13, 14-14, 15-15 लोग इकट्ठे एक सरिये लेके, कुल्हाड़ियां लेके एक आदमी पे यहां मार रहे हैं या यहां मार रहे हैं, इधर गोलियां मार रहे हैं, यार शर्म तो करो। पर ये तो मानना पड़ेगा ना, दिलेर आदमी था भाई, एक आदमी को मारने के लिए इतने आदमी पहुंचे। ये तुम्हारी बुज्जली थी कि तुम इतने लोग इकट्ठे, वो भी अकेले को ढूंढ के मारने की कोशिश करी है। क्योंकि सामने आते तो शायद उसके शरीर के हिसाब से तो तुम सारे पेले जाते भाई ढंग से ही, है ना। खैर जो भी हो, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता, ना ये दादागिरी को, ना डॉनगिरी को, ना किसी और को। ये मेरा कभी है भी नहीं, उद्देश्य भी नहीं है इन चीजों को बढ़ावा देने का। असली जो उद्देश्य है वो है एक इंसानियत के नाते, एक इंसान को 13-14 लोगों ने इसके पूरा परिवार उजाड़ दिया, उसको खत्म कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि उसका बिजनेस टेक ओवर कर सके, और कोई वो नहीं है इसके अंदर। कई लोग कह रहे हैं प्लॉटों का मामला था, और कई लोग कह रहे हैं इसके अंदर अच्छा इसमें तो लड़की का मामला था, और कई कह रहे हैं वो तो रिश्वत लेता था, रिश्वत देता, कहीं तो वसूली करता था। भाई जब तुम्हें बताना मत बात किया करो किसी मामले में, तुम्हें पता ही नहीं है, चेचे पे करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा तह तक जाइए, मामला क्या है, मुद्दा क्या है, और फिर बात करने के लिए आइए। सोशल मीडिया बहुत बेकार हो चुका है आजकल, कोई कुछ भी ज्ञान पेलने के लिए आ जाता है भाई। सही चीज को सुनने वाले बेचारे इतने तुम्हारे लोग हैं जो शायद कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप तुम्हारी पोस्टों को देख के कि हो सकता है देवा बुरा आदमी होगा, हो सकता है देवा ने भी ऐसे कर्म कर रखे। कई कमेंट भी कर रहे थे यहाँ पे कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। भाई क्या किया उसने आज तक, और एंटरटेनमेंट का उसको शौक था भाई, चैनल वालों के साथ में
में वीडियोस बनाता था, कॉमेडी वीडियोस। वो चैनल वाले भी उस समय साथ में थे, लेकिन वो उस समय मौजूद नहीं थे जब ये मर्डर हुआ था और ये हत्या हुई थी। उस समय वो लोग नहीं थे। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को। और जो लोग आपके आसपास भी अगर कोई नजर आ रहा है जो फालतू की पोस्टें किए जा रहा है, उसको समझाएं कि करना ही है तो कर भाई तू, लेकिन सही डायरेक्शन में कर, गलत डायरेक्शन में नहीं। उसको बदनाम करने का काम मत कर, अच्छा काम करने की कोशिश कर। हो सकता है कल को देवा की जगह आपका नंबर हो। अगर यही चलता रहा तो गुंडा राज खत्म करना है, हमें आगे नहीं बढ़ाना है। इसको गलत तरीके से किसी और को डाउन मत बनाओ। जो ये तो बेचारा नहीं था, ये तो सिर्फ ऐसे चैनल वैनल की वजह से था, लेकिन किसी को तुम जबरदस्ती का डॉन बना दोगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो किया म्यूजिक पे डला हुआ, मैंने शेयर किया है। उस वीडियो में क्लियर बोल रहा है देवा भाई कि वो डॉन नहीं है, वो समाज सेवी। और समाज सेवी का मतलब भी ये नहीं होता कि तुम्हारे आके पांव दबाए भाई। उसकी भावना थी समाज के लिए, बस वो भावना होती है। तुम्हारे पांव दबाना समाज सेवी नहीं होता है। समाज सेवा ये नहीं होता मेरे भाई, समझ रहे हो तुम सबके सब, है ना। तो से ज्यादा कोशिश करें कि अपने आसपास वाले लोगों को समझाएं और माहौल खराब करने की बिल्कुल कोशिश। नया डॉन कोई नहीं आएगा भाई, वो फलाना बदला लेगा, ये बदला लेगा, कोई नहीं आने वाला भाई। ये सब कहने की बातें हैं, थोड़े दिन में फॉलोवर बढ़ेंगे सबके सब फरार इधर से इधर, है ना। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग, है ना, कि अपने आसपास वाले लोगों को समझाए। जो जितने भी और जातियों के लोग भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों का भी सम्मान करें, उनको ज्यादा ज्ञान पेलने की कोशिश ना करें। देवा तो ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, भाई गया। किसी के मरे हुए पे मत करो ये फालतू बातें, है ना। किसी की आत्मा को शांति मिलने दो। उसके साथ जितना गंदा हुआ है, शायद अगर तुम्हारे साथ हो जाता तो तुम्हें पता चलता कि क्या होती है ये सब, ये जो तुम कर रहे हो। ये देखो, मैं एक ही चीज और बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि भाई के जो परिवार है उसमें सिर्फ उसके बड़ा भाई है और उसकी बहन के बच्चे हैं और कोई नहीं है। उसके एक छोटा बच्चा है, उसके पास सारी बच्चियां उसकी और 2 बीवियां है और एक माँ है उसकी जिंदा। आप लोग के दिल में सच में अगर उसके लिए कुछ है, कुछ करना चाहते हो, तो जो हो गया उसको छोड़कर वो प्रेशर तो बनाए रखो आपको सोशल मीडिया पे, ताकि गवर्नमेंट पे बनाइए। और किसी पे फालतू किसी को डॉन बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बदला नहीं लेगा, और लेना है तो देख लेंगे, समय बता देगा, तब बना देना उसको डॉन, है ना। लेकिन हकीकत आप जो समझ रहे हो ना, उस परिवार की मदद की कोशिश करें। हालांकि भाई का थोड़ा सिस्टम अभी ठीक कर लिया था, पैसा भी बढ़िया कमा रहा था, लेकिन फिर भी जरूरत है, क्योंकि 9 बच्चियां हैं जिनकी शादी भी करनी है उनकी माओ को। आगे जाके बहुत जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप कृपा करके, जैसे मेरे संपर्क में कुछ लोग हैं कोटा के, मैं उनसे भी बात करूंगा कि वो लोग भी साथ लगे और ऐसा करें। देखो, किसने मरवाया किसने नहीं मरवाया जांच का विषय है। हम क्लियर ये नहीं कहते मरवाया है, हो सकता है उसकी सहमति हो, उसका सहयोग हो, लेकिन वो सब जांच का विषय है। अब समय पे आने पर वो जांच के विषय पे हम बात कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर, है ना। तो तमाम लोगों को मेरी तरफ से एक चीज बोलूंगा मैं, कि जितना ज्यादा हो सके लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि गलत तरीके से आप लोग कोई भी मैसेज कन्वे ना करें सोशल मीडिया पे। भाई ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करे कोई भी जो बहुत ज्यादा ज्ञानी बन रहे हैं। और मेरे कमेंटों में आकर तो भाई बिल्कुल भी नहीं। और इंसाफ चाहिए, एक भाई लिख रहा है इंसाफ चाहिए परिवार को, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। तो उसके लिए केस लड़वाइए, फांसी अगर दिलवा सकते हो, कोई अच्छा वकील लेके तो फांसी दिलवाइए, क्योंकि 2 कत्ल करके बैठा है। एक पहले कर चुका है वो मर्डर, 12 साल की जेल काट के आए दोनों भाई वो, ना। और फिर एक और उन्होंने किया है सिर्फ अपना सिक्का जमाने के लिए और रावत भाटा पे राज करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। रावत भाटा का जो टेंडर है उसको छीनने के लिए। इसमें कोई मामला नहीं है, पूरी तह तक जाइए, खूब जाइए, अपने आप को सीआईडी समझिए। जितने लोग हैं ना सारे खोद के लाइए, मुद्दा यही मिलेगा। और यहां से जो बोलता है ऑथेंटिक बोलता है, बिना बात के कोई बकवास नहीं करता सोशल मीडिया पे आके, समझ रहे हो। इसलिए मेरी बात को भैया हाथ जोड़ के ये तो शेयर कर दीजिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि आप गलत आदमी को प्रमोट ना करें, किसी और को यहां बिठाने की कोशिश ना करें। नाम लिख लिख के बार बार एक ही चीज को दिन में 40 बार पोस्ट कर रहे हैं, उसका वीडियो दिन में 40 बार उसके नाम की पोस्ट चल रही है। क्यों भाई, जरूरत नहीं है हमें ऐसा कोई और, हमें ऐसा अपवाद नहीं चाहिए जो एक अपवाद ने यहां कत्ल कर दिया और उसके बाद तुम उसका नाम ले लेके उसको हाईलाइट कर दो। एक भाई मारा गया है, 2 बीवियों का पति मारा गया है और 10 बच्चों का बाप मारा गया है, 11वां बच्चा आने वाला था उसका। ये समझिए, कोशिश कीजिए कि आप कहां पे गलतियां करते हो। और मदद की बात है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल भैया, अगर आपको लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए, मांग उठाइए ना। इन मुद्दों पे आप सरकार को घेरिए, आप प्रेशर बनाइए राजस्थान गवर्नमेंट पर, क्योंकि जरूरत है। जब तक आप सरकार पे प्रेशर नहीं जाता, सरकार काम नहीं करती है भाई, किसी भी मामले में टांग नहीं देती है। आपने वहां के प्रशासन पे प्रेशर डाला, प्रशासन लेके आया, ढूंढ के लाया कहां से। हालांकि खुद भी गिरफ्तार होना चाहता था, वो तो फेमस होना चाहता ना, मर्डर किया इसलिए उसने फेमस होने के लिए। लेकिन भाई उसने फेमस होने के लिए किया, लेकिन उसकी ये गलती उसको महसूस होना चाहिए कि उसने जो कत्ल किया उससे फेमस नहीं होगा, उसको सजा मिलेगी और पूरी जिंदगी सड़ता रहेगा कीड़ों की तरह।
उसका जो भी सहयोग में है, किसी का सहयोग ना करे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे लोगों को अवेयर करने की, इस बारे में समझाने की, लोगों को बोलने की, है ना। बिल्कुल इंसाफ इंसाफ इंसाफ, ठीक है भैया, इंसाफ मिलना भी चाहिए और सब लोगों को उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए, लेकिन उसको सही डायरेक्शन मिले, गलत डायरेक्शन में किसी को और को डॉन बनाने की कोशिश ना करें आप लोग, जो आपको शायद पता भी नहीं है, जो युवा बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्द शायद हो सकता है मैं भी वहां पहुंचूं और जो ओरिजिनल उनका अकाउंट है घर का, वो आप लोगों के बीच में शेयर करूं। एक छोटी छोटी सी आप लोगों का सहयोग, ताकि उस 9 बच्चियों के नाम का एक सहयोग, जो आप सच में उसको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हो, अपनी तरफ से एक सहयोग देना चाहते हो, वो आप वहां पर दे सको। सभी लोगों को मेरी तरफ से ज्यादा चेंचे पे ना करूं, इसलिए दम दम राम राम भैया, और सही डायरेक्शन में जाए। मुझे बार बार कोई लाइव आने का शौक नहीं है जिंदगी में। एक चीज हमेशा बोलूंगा भाई, फॉलोवर के लिए काम करता ना तो अब तक इतने ड्रामे करता कि शायद फॉलोवर तुमने सोचे भी नहीं हो कितने फॉलोवर कर लेता। ड्रामे, क्योंकि नाम सुना ना ड्रामों का, तो आप बहुत से नाम आपकी गिनती में आता है, धाराभाई जोगिंदर और टटारिया, बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो सब के सब ड्रामे करने में एक्सपर्ट है। मेरे को भी ड्रामे आ सकते हैं, इंसाफ ये वो, मेरे साथ वो, इसके साथ ये वो। सही, सटीक और हमेशा निर्भय होकर बोलूंगा, हमेशा आप लोगों के बीच में। आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी, थैंक यू सो मच। आप लोग समझ गए होंगे मेरा उद्देश्य अभी तक, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे अंदर खौफ पैदा कर दिया कि कल तक हंसता खेलता चेहरा हमारे सामने नहीं रहा। राम राम सर।